आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा जो ना हजरत खदीजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी थी और 2 दफा बेवा हो गई थी। एक औरत बेवा भी हो और कितनी दफा, 2 दफा, और आपसे उम्र में 15 साल ज्यादा भी हो और आपकी उससे हो जाए शादी, तो आप कहोगे यार कर ली, मजबूरी थी, यही कहोगे ना। और अगर वो मर गई तो आप कहोगे चलो खुद से ही दुनिया से चली गई ताकि अब कोई अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा। और अगर वो बेवा मर गई और उसके बाद आपको कोई खूबसूरत कंवारी लड़की भी मिल जाए, फिर तो उस बेवा को कभी भी याद, बोलो भाई, नहीं करो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के जवान थे और बेवा औरत से शादी की है, 2 दफा बेवा होने वाली और उम्र में 15 साल बड़ी, और आप कंवारे, खूबसूरत, जवान। और फिर उनकी डेथ के बाद, उनके इंतकाल के बाद कंवारी से भी निकाह हुआ, तलाक याफ्ता से भी हुआ, जवान से भी हुआ, मगर इसके बावजूद जितना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को याद रखा है, इतना किसी ज़ौजा को याद नहीं रखा। क्यों? हजरत खदीजा से मोहब्बत किसकी वजह से थी? अरे बोलो ना यार, अल्लाह की वजह से। पता चला अल्लाह की वजह से अगर मखलूक से मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत भी पायदार होती है, क्योंकि उस मोहब्बत में नफ्स की आमेजिश नहीं होती, वो पायदार मोहब्बत है। तभी तो हजरत आयशा भी हैरान होती थी कि या रसूल अल्लाह, आप अभी तक खदीजा को याद करते हैं, सुर्ख जबड़े वाली बूढ़ी औरत, अल्लाह ने आपको जवान औरतें दे दी, उसको नहीं भूलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो जाते, ये बात सुन के गजबनाक हो जाते। और फिर हजरत खदीजा की तारीफ में और तारीफें करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे जितनी गैरत खदीजा से आती थी इतनी किसी और से, बोलो भाई, नहीं आती। देखो किसी की 2 बीवियां हो, खूबसूरत हो, एक बदसूरत हो, एक खूबसूरत हो, 4 हो फर्ज करो, तो उनमें एक सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, तो बदसूरत बीवी को सबसे ज्यादा जेलिसी किससे होगी? खूबसूरत से। और जो उससे भी ज्यादा बदसूरत है उसको कहेगी अच्छा ये भी है, ताकि इनको देखेंगे तो मेरे मियां मुझे देख के खुश होंगे। ऐसा ही होता है ना भाई। एक आदमी की 4 बीवी हैं फर्ज करो, एक बीवी बहुत खूबसूरत है और एक वाजिबी है, एक थोड़ी वाजिबी से कम और एक बिल्कुल, बोलो भाई, बदसूरत। तो जो बहुत खूबसूरत है उसको बिल्कुल बदसूरत से हसद होगा? बोलो भाई, नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगी। वो कहेगी कि अच्छा मेरा मियां जब उसको देखेगा ना तो फिर जब मुझे देखेगा तो मेरी कदर होगी, ठीक है ना, कंपेयर करेगा। तो लेकिन हजरत आयशा का मामला क्या है? बरक्स है। हजरत आयशा फरमाती है मुझे किसी ज़ौजा से हसद, यानी गैरत का मतलब क्या है कि सोखनों में जो एक होता है फितरी तौर पर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत ज़ैनब भी थी, वो खूबसूरत खातून थी, आपकी फूफीज़ाद बहन थी, लेकिन हजरत आयशा फरमाती है मुझे सबसे ज्यादा गैरत किस पर आती थी? खदीजा पर, क्योंकि नबी के दिल से खदीजा निकल नहीं रही थी। मुझे पता था कि खदीजा की जगह नबी के दिल में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये मैं दिल में जगह बनाती हूं नबी के, मगर उतनी ही जगह किसने बनाई हुई है? खदीजा ने बनाई हुई। तो क्यों? इसलिए कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी को मोहब्बत किसकी वजह से थी? अल्लाह। क्यों? हजरत खदीजा ने नबी का साथ उस वक्त दिया जब कोई नबी का साथ देने के लिए तैयार, बोल लो ना यार, नहीं था। पहली खातून हैं जिन्होंने नबी की तस्दीक करके ईमान लाई, वरना बीवी इतनी जल्दी किसी की बुजुर्गी से मुतासिर, ओ भाई आप इमाम मेहदी बन गए फर्ज करो, ठीक है, एक फर्ज करो, बनना जाना कहीं, आपको महल्ले वाले कहेंगे इमाम मेहदी, घर में जाओगे पिटोगे, बीवी कहेगी तू इमाम मेहदी कहां से आ गया है? मैं अक्सर वाकया बताता हूं ना, एक बुजुर्ग थे वो बड़ी करामतें दिखाते थे, तो उनकी बीवी मानती नहीं थी उनको, बोलती ये फ्रॉडी आदमी। भेस बदला और भेस बदल के हवा में उड़ते हुए गए अपने घर से ना, तो जब नीचे उतरे बीवी के पास आए, बीवी ने कहा देखो ये होते हैं बुजुर्ग, कैसी करामतें हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, बड़े खुश हुए। बेगम ने आज तो बुजुर्ग माना, कहने लगे बेगम वो मैं ही तो था। कहती अच्छा जब भी टेढ़े टेढ़े से उड़ रहे थे, जब भी क्या कर रहे थे? टेढ़े मेढ़े से यूं करके जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, आके हजरत खदीजा से बताया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। हजरत खदीजा ने फरमाया कल्ला तहमिलुल कल, फरमाया अल्लाह आपके साथ कोई बुरा मुआमला नहीं कर सकता, आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप बेवा औरतों की मदद करते हैं, आप सादिक और अमीन हैं, आपके ये कारनामे, ये फरिश्ता है, ये कोई शैतानी तसर्रुफ। और फिर अपने रिश्तेदार के पास लेकर गई, उनसे गवाही दिलवाई, सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी ज़ौजा।
फिर कुरान कह रहा है ववजदका आइलन फागना, हमारे नबी मिस्कीन थे, गरीब थे, हजरत खदीजा की वजह से आपकी गुर्बत और मस्कनत दूर हो गई। हजरत खदीजा मालदार थी, शौहर के साथ ताउन किया उन्होंने, नहीं आ रही बात। तो ये दो इनामात, फिर उनसे औलाद भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से मोहब्बत का एक वजह यह भी बयान करते थे कि मेरी इनसे क्या है, औलाद है। पता ये चला कि बीवी से औलाद होना ये इसकी अलामत है कि यानी इससे मियां बीवी में जो गैरतमंद हो उनमें मोहब्बत, क्योंकि इंसान को बाज़ दफा इसलिए भी बीवी अच्छी लगती है कि भाई मेरे बच्चे हैं इससे, इस वजह से भी बच्चों की क्या है, ये मां है। तो नबी फख्र किया करते थे कि अल्लाह ने मुझे औलाद, हालांकि बेटियां थी, बेटे नहीं थे, बेटियां दी हैं, किससे, खदीजा से दी हैं। उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र किया करते, बाकी किसी वजह से औलाद नहीं हुई, यानी औलाद हुई तो पैदा होकर दुनिया से चली गई, बेटियां किससे हुई हैं, हज़रत खदीजा से हुई हैं। फख्र किया करते थे इस पे। तो ये मोहब्बत किसकी वजह से थी, अल्लाह की वजह से ये मोहब्बत बरकरार रहती है। बाकी सारी मोहब्बतें क्या चली जाती हैं, कहां चली जाती हैं, वही ठीक है, सब भूल जाते हैं सब क्या था।